हम इस वक्त मौजूद है नंदनी रोड स्थित शीतला मार्केट में। शीतला मार्केट के सामने हम ये आपको बताना चाहते हैं कि शीतला मार्केट की जो स्थापना है लगभग 35 वर्ष पूर्व हुई थी और स्थापना के पश्चात से ही शीतला मार्केट जो है व्यस्ततम मार्केट में इसकी गिनती होती। आज तक इस मार्केट की सूद लेने को नगर निगम प्रशासन तैयार नहीं हुआ, ना इसके पूर्व में जो सादा शासन काल के जो अधिकारी थे उनके द्वारा भी इस मार्केट की किसी तरह की कोई सूद नहीं ली गई। और जबकि इस मार्केट के व्यापारियों द्वारा तमाम तरह के करों का भुगतान नगर निगम को समय समय पर किया जाता है। आप देख सकते हैं कि इस पूरे मार्केट परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जगह जगह गंदगी का ढेर आपको दिख सकता है। इस कुछ लोगों द्वारा क्या कहे असामाजिक तत्वों द्वारा इस मार्केट को अपना नशा स्थल में परिवर्तित कर दिया गया। सुबह से देर रात तक यहाँ पे नशाखोरी करते हैं असामाजिक तत्वों को देखा जाता है। और जो व्यापारी इसकी शिकायत अधिकारियों से करते हैं, पुलिस प्रशासन से करते हैं, निगम अधिकारियों से करते हैं, उनकी दुकानों के सामने आकर के ऐसे असामाजिक तत्वों द्वारा गंदगी फैला दी जाती है, धमकी दी जाती है दुकानदारों को। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्थानीय कुछ दुकानदार और सामाजिक कार्यकर्ता सुमन सिल जी। आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सुमन सिल जी, सबसे पहला सवाल है कि चूँकि इस मार्केट की व्यवस्था को लेकर के, यहाँ व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने को लेकर के आपने अपने संगठन के माध्यम से लगातार प्रयास किया, लेकिन स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? सबसे बड़ा तो इसका कारण यह है कि हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है कि जो शहर सरकार और शहर सरकार के विपक्ष दोनों की मिलीभगत का आज ये परिणाम है कि हम जैसे कोई कितनी भी संस्था हो, चाहे कितने भी व्यापारी वर्ग हो, उनकी शिकायतों को अवहेलना होता है। और खाना पूर्ति के लिए, जबकि ये आपको भी याद होगा कि भिलाई नगर निगम के द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कचड़े मुक्त शहर बनाने के लिए और कचड़े का रिसाइकलिंग करने के लिए 2011 में एक किवाड़ कंपनी को वो भी ठेका दिया गया था 30 साल के लिए कि किवाड़ कंपनी को ठेका दिया जाएगा जिससे कचरा मुक्त होगा। और जो करोड़ों रुपए, 4-5 करोड़ों का जो ठेका हुआ करता था, उसको कई करोड़ों में तब्दील करने के साथ साथ कचड़े को उठाने के लिए कई हज़ार रुपये प्रति मेट्रिक टन के हिसाब से उनको दिया गया था। जबकि वो किवाड़ कंपनी को जब उसका सर्वसम्मति से जो पारित करने का जो प्रावधान है, वो गैर तरीके से जनता को बिना बताए बगैर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नाम पर जनता के ऊपर एक यूजर टैक्स लगाया गया है और कई हज़ार रुपए हर व्यापारी वर्ग देते हैं, चाहे वो शीतला मार्केट का व्यापारी हो, चाहे रविशंकर शुक्ला मार्केट का व्यापारी हो, चाहे वो जौहर मार्केट का व्यापारी हो, वो वर्ग तो देता ही है, साथ ही आम जनता भी उसको प्रति महीना देना पड़ता है। परंतु सफाई के नाम पर जिस तरह से एक ठोस अपशिष्ट मतलब कचरे की रिसाइकलिंग होती है, आज तक कहीं पर भी भिलाई नगर निगम के 2012 से जो कार्य प्रारंभ हुआ है, आज 2024 होने के जा रहा है। किवाड़ कंपनी चले गई, उसके बाद एक और कंपनी आई, आज वर्तमान में अर्बन कंपनी महाराष्ट्र की संचालित किया जा रहा है, जो कि आप खुद देख सकते हैं कि उनकी अगर वाहन जब चलती है तो गीला सूखा कचरा अलग करके दीजिए। यदि वो अलग करके जनता देती भी है तो उसका कहीं पर भी कोई भी आप जाके देख सकते हैं, पूरे भिलाई क्या दुर्ग जिला कहीं पर भी, रिसाली नगर निगम हो, चाहे वो भिलाई नगर निगम हो, चाहे वो दुर्ग नगर निगम हो, चाहे वो चौरदा नगर निगम हो, कहीं पर भी कचड़े का कोई भी रिसाइकलिंग कार्य नहीं हो रहा है। और अभी वर्तमान में आप खुद देखे होंगे, 2 दिन पहले हमारे शहर सरकार के प्रतिपक्ष के नेता के द्वारा ये बताया गया क्या हम आपके पर कार्रवाई करें। अरे ये तो दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए और ये भिलाई शहर के लिए कि इतने सारे, जिसमें कि देख सकते हैं कि जो गाय हैं, गाय के लिए भी शासन के द्वारा कहीं गौशाला बनाया गया, उन गायों को उठाया नहीं जाता है, जिनके कारण वो झिल्ली पॉलीथीन जैसे सेवन करके वो बीमार पड़ रहे हैं। तो उसके बाद ये पूछा जाता है कि क्या हम उस पर कार्रवाई करें। अरे भैया, कार्रवाई करने की क्या बोलने की ज़रूरत है, आप तत्काल कार्रवाई करें और जितने इनको पैसा दिया गया है उनसे वसूली करें और जनता को राहत दे। भैया, व्यापारी वर्ग आज इतना तंग है, आज जिनका ये कुछ सकते हैं कितने प्रदूषण से दूषित हो रहे हैं। और कुछ दिन पहले तो आप देखे होंगे कि आए दिन यहाँ पे अभी भी वर्तमान में देखें कचरा को, गन्ने जैसा चीज़ जो कहा जाता है कि अगर गन्ना को जलाया जाता है तो कैंसर की बीमारी फैल सकती है उसके प्रदूषण से, तो उसके बाद यहाँ पे गन्ने जैसा चीज़ों को जलाया जा रहा है। वो भी कौन जला रहा है? नगर निगम के ठेकेदारों के द्वारा। और उसका मॉनिटरिंग कौन करता है? अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी। तो स्वास्थ्य अधिकारी का कार्य क्या है, ये समझ से परे है। तो ये सारे चीज़ों को लेकर आज वर्तमान में जनता को आगे आना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग को जो टैक्स के नाम से जो देते हैं
उसे निश्चित रूप से उसे बंद कराना पड़ेगा और उसके लिए हर व्यापारी वर्ग आना पड़ेगा। और यहाँ वर्तमान में आप खुद देख सकते हैं, ये मेरे को आवश्यकता नहीं, आप व्यापारी वर्ग से पूछ सकते हैं कि किस तरह से वो परेशान है। हमारे साथ मौजूद है मार्केट के सबसे पुराने व्यापारी राव साहब जी, जो लगभग कई सालों से या मार्केट के शुरुआती दौर से ही इस स्थान पे अपनी दुकान का संचालन करते आ रहे हैं। आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि जो समस्या उस समय थी सालों पूर्व, आज भी वो चीज़ बनी हुई है। हाँ राव साहब, चूँकि आप सबसे पुराने व्यापारी हैं शीतला मार्केट के, जैसा कि उस समय आपके द्वारा दुकान यहाँ पे आवंटित करवाई गई थी, उस समय से जो परेशानी थी और आज जो परेशानी, उसमें क्या अंतर है और कुछ समस्या का हल हुआ कि नहीं? यहाँ 35 साल से मैं रह रहा हूँ सर इस शीतला कॉम्प्लेक्स में, जैसे कि तैसे है। उस टाइम भी मैं जब आया था अंदर में, जब दुकान लिया था, बाहर नहीं मिला रोड में, तो अंदर लिया तो पैर रखने के लिए भी जगह नहीं था। तो आज का भी कंडीशन वही है, तो सफाई बिल्कुल होता ही नहीं है। बाहर का और ला के यहीं डंप करते हैं पूरा कचड़े को। कई बार एप्लीकेशन दिए हैं, निगम गए, बड़ा निगम में गए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पूरे जैसे को वैसे ही है। यहाँ गंदगी होता है, यहाँ डेली मारपीट होते रहता है। शाम होता है तो यहाँ सब पीने पाने वाले लोग का भीड़ लग जाता है। कोई अंदर आने के लिए भी डरता है। इधर कोई कस्टमर आता है तो ये 5 मिनट रहना भी नहीं सकते हैं इधर, कि कैसे आएगा। कपड़े में, हमारा कपड़ा दुकान सिलने का है। आजकल तो ऐसे भी सिलाई का काम डाउन हो गया, तो जो आता है ग्राहक हमारा पहचान का पुराना है, तो उन लोग भी आने के लिए तो हिचकिचाते हैं। हम कैसे चला रहे, कैसे टैक्स पटा रहे, वो हम जानते हैं। ये 35 साल से हम ऐसे ही झेल रहे हैं। अब इधर मार्केट में शाम हुआ तो दारू पीने वाले, गांजा पीने वाले लोग, सबका भीड़ लग जाता है और आपस में लड़ाई झगड़ा, दुकान में आके कैंची ऊँची पकड़ लेते हैं। कल को कुछ भी हो सकता है, हमारा कैंची पकड़ के एक दूसरे को मारने लग जाता है। फिर इन लोगों से हम बहुत परेशान रहते हैं। इसके लिए कुछ कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, इनका जैसा कहना है राव साहब का कि असामाजिक तत्वों के हौसले यहाँ पर इतना बुलंद है कि जब नशे की हालत में, जब नशे का पूरा सुरूर बन जाता है, तो उसके बाद ऐसे तत्वों द्वारा टेलर दुकान में प्रवेश कर ज़बरदस्ती वहाँ से कैंची छीनी जाती है दुकान संचालक से और एक दूसरे पर हमला करने का प्रयास किया जाता है। तो इस बात को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से सुपेला मार्केट में किसी न किसी दिन हत्या के प्रयास जैसी घटना हो सकती है। हाँ सर, आप भी यहाँ पे काफ़ी दिनों से दुकान संचालित कर रहे हैं, क्योंकि इतनी जो तमाम तरह की समस्याएँ हैं, गंदगी है, अव्यवस्था है, नशाखोरी होती है, लोग यहाँ पे डिस्पोजल पानी पाउच का सेवन करते, तमाम तरह की गंदगी है जी। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि अभी डेली कचरा यहाँ डंप किया जाता है, उसको डेली साफ़ करने के लिए 12 फ़ोन किया जाता है। सुपरवाइज़र और गोपी स्वास्थ्य अधिकारी सभी को फ़ोन करके बोला जाता है, लेकिन जो आते हैं फिर समझा के चल जाए, फिर से दोबारा वही काम हो जाता है। फिर बार बार हम लोग को इतना परेशानी हो जाता है। जैसे किसी को बोला जाए कि यहाँ पे दारू मत, यहाँ पे नशाखोरी मत करो, तो दुकान में आते हैं, गाली गलौज करते हैं, दुकान में कचरा फेंक देते हैं। यहाँ से पूरा गन्ना उन्ना जला उला के पूरा बहुत ही धमकी दिया जाता है कि यहाँ पे रोज़गार करने में इतना दिक्कत जाता है कि क्या बताया जाए। रोज़गार किया जाए कि झगड़ा किया जाए कि दुकान बंद करके घर बैठा जाए। ठीक है, किस तरह से की परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन इनके पास यहाँ पे दुकान संचालित करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं, क्योंकि छोटे दुकानदार है। ये चाह करके भी अपनी दुकानों को बंद करके किसी दूसरी जगह पे दुकान नहीं ले सकते। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जो निजी अस्पताल संचालक हैं, उनके द्वारा किस तरह से अपने मेडिकल वेस्ट को यहाँ फेंका जाता है। यहाँ पट्टियाँ से लेकर तमाम तरह के इंजेक्शन और सब तरह की जो एक्सपायरी चीज़ें हो चुकी हैं, उपयोग जिसका किया जाता है, और मरीजों पर जब उस तरफ की कचरे को यहाँ पे फेंका जाता है शीतला मार्केट में, तो इससे लगातार गंदगी के फैलने का खतरा बना हुआ है। तो यहाँ पे दूसरी बात एक ये भी आती है, स्वरोजगार से बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने को लेकर के तत्कालीन साडा प्रशासन द्वारा यहाँ पे तमाम तरह की दुकानों का निर्माण कराया गया था, लेकिन उस तत्कालीन साडा प्रशासन और आप कहे नगर निगम प्रशासन की लापरवाही की वजह से किसी एक दुकान का भी आवंटन नहीं हो सका। लाखों रुपए की लागत से बनी दुकानें पूरी तरह से कचरे में तब्दील हो गई, खंडार हो चुकी है। और इन दुकानों का उपयोग जो रात के समय असामाजिक तत्वों द्वारा किया जाता है, विभिन्न प्रकार के नशाखोरी करने के साथ साथ अन्य असामाजिक गतिविधियों को लेकर के। हाँ, तो सर आप भी यहाँ कर रहे हैं, तो किस तरह की परेशानी आती है? क्योंकि यहाँ पे तो देखने के उपरांत तो यही स्पष्ट यही नज़र आता है कि लोग यहाँ पे आना पसंद नहीं करते। जब से दुकान का ये निर्णय हुआ है, जब से लोगों का मंटन हुआ सामने वाले रोड में, उसी दिन से ये बहुत परेशान है। जितने मोहल्ले वासी के जितने कचरे हैं उठा के सब इसी में डालते हैं। इतनी गंदगी होती है कि यहाँ से व्यापार करना बहुत परेशान हो गया। यहाँ से जितनी गाड़ियाँ लोग जाते हैं, मुंह में लेडीज़ लोग जाते हैं, मुंह में कपड़ा बांध के जाते हैं, और यहाँ पे इतनी बदबू आती है कि हद से ज़्यादा। हम अभी खड़े, हमको यहाँ पे बर्दाश्त नहीं हो रहा। यहाँ पे बीमारी का घर है। निगम लापरवाही करती है, निगम कोई ध्यान नहीं देती है। निगम को चाहिए इसको यहाँ पे से जितने कचरे इसको हटाए, और जितने
क्षतिग्रस्त जो दुकानें हैं उसको तुरंत उसको निरस्त करके तोड़ के उसको नया से निर्माण किया जाए। यहाँ पे पार्किंग का व्यवस्था किया जाए, नल का व्यवस्था किया जाए, और यहाँ पे पानी का भी नहीं है, सुलभ भी नहीं, सुलभ बना हुआ लेकिन उसमें पानी का जगह नहीं है। लेडीज़ लोग भी काम करती है तो उन लोग बाथरूम के लिए अपने घर जाना पड़ता है, 1-1 घंटा 2-2 घंटा छोड़ के काम करने वाले लोग के लिए और भी यहाँ पे व्यवस्था पानी पीने का तो दुस्तारे हैं, यहाँ पे हाथ गोड़ धोने के लिए पानी तक नहीं है। निगम इतनी फेल हो चुकी है और अपने आप को नाम कमाती है निगम कि मैं ये किया हूँ वो किया हूँ, कुछ नहीं किया है। वो सिर्फ बर्बादी किया है मोहल्ले में और दुकानों का। कुछ दिन के बाद में ये पूरा शीतला कम्प्लेक्स ही ख़त्म हो सकता है। शीतला कॉम्प्लेक्स ही ख़त्म हो सकता है, जैसा कि इनका कहना है कि जो शीतला मार्केट मुख्य मार्ग में जो दुकानें हैं उन दुकानों के बीच में कहीं तरह किसी तरह के प्रसाधन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है। पुरुष तो हालांकि कैसे भी इधर उधर अपना शौचालय कर लेते चले जाते हैं, लेकिन लेडीज़ लोग जो आते हैं खरीदारी करने उन्हें बहुत परेशान होना पड़ता है। शौचालय की व्यवस्था नहीं है, ना कचरे फेंकने की कोई व्यवस्था है, नहीं कहीं कोई डस्टबिन है, ना किसी तरह की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई। लेकिन बस नगर निगम प्रशासन द्वारा समय समय पर इनसे टैक्स की वसूली जरूर की जाती है और सुविधाओं के नाम पर केवल आश्वासन ही दिया जाता है। जैसा कि आपका कहना है यहाँ कचरे को जलाया जाता है और गन्ने को विशेष रूप से गन्ने के छिलकों को जलाए जाने से कैंसर जैसी भी बीमारियों के फैलने की भी संभावना रहती है। तो इसके निराकरण के लिए इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा कचरा को ना जलाया जाए, साफ सफाई बनी रहे, इसके लिए किस तरह प्रयास किया जाएगा? देखिए, सबसे पहला चीज़ तो यह है कि हमारे पास एक अधिकार यह है, संविधान 21 के तहत है प्रशासन को, शासन को शुद्ध हवा देना, शुद्ध पानी देना। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है। तो आज जिस प्रकार के यहाँ के व्यापारी वर्ग परेशान है, निश्चित रूप से अगर वो व्यक्तिगत रूप में शिकायत करते हैं और उस शिकायत पे अगर कार्रवाई नहीं होता है तो निश्चित रूप से उसके सामने आकर हम उनके साथ सहमत होकर और उनके साथ गले से गले मतलब एक दूसरे का साथ देते हुए निश्चित रूप से ये जो हो रहा है गलत तरीके से जो कार्य हो रहा है भिलाई नगर निगम में, मैंने कहा कि इस पे केवल जो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, ये लोग आरोप प्रत्यारोप करके जनता को एक तरह से बता देते हैं कि हम उसके खिलाफ में हैं। परंतु अगर जनता एकजुट होती है और उसके साथ साथ निश्चित रूप से हम लोग सहयोग करते हैं और वो हमारे साथ में भी चलते हैं, तो निश्चित रूप से मैं इस आपके चैनल से ज़रूर बताना चाहता हूं कि उनका निश्चित रूप से जो उनका संविधान के तहत जो अधिकार है मुक्त प्रदूषण, जैसे मैंने आपको कहा कि गन्ना क्यों जलाया जा रहा है, जबकि नगर निगम में अगर आम जनता कोई कचरे को जलाती है तो 5,000 रुपये का उसका फाइन है। तो इस कंपनी के खिलाफ में कोई फाइन क्यों नहीं किया जा रहा है और इनके बड़े अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है? तो इन कार्रवाई को लेकर हम सड़क पे उतरेंगे और आचार संहिता भी चल रहा है। उसके उपरांत इस कचरे का जो निष्पादन ठोस अपशिष्ट के नाम पे जो करोड़ों रुपए की जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है उसके खिलाफ में जन आंदोलन करने के लिए तत्पर रहेगा। पिछले कई सालों से ये समस्या बनी हुई है जो आज भी स्थायी रूप से देखी जा सकती है। आज भी यही चीज़ जो शुरुआती दौर में स्थिति थी उससे कई गुना यहाँ पे अव्यवस्था की स्थिति बन चुकी है। एक प्रकार से कहा जाए ये जो स्थान है शीतला मार्केट के जो जगह है ये व्यापार करने लायक नहीं रह गया अब, लेकिन व्यापारियों की मजबूरी, पैसा जमा किया जा चुका है दुकानों के संचालन को लेकर के। व्यापारी मजबूरी वैसे अपनी दुकानों का संचालन करते हैं। यदि एक समय भी इनके द्वारा टैक्स भरने में कोताही बरती जाती है या लेट लतीफ़ी की जाती तो नगर निगम प्रशासन का इनके पास नोटिस पहुंच जाता है, इन्हें परेशान किया जाता है। लेकिन सफाई व्यवस्था और तमाम तरह की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर के नगर निगम प्रशासन के अधिकारी सालों से सोए हुए हैं। जो समस्याएं जस की तस से या कहीं और अब बढ़ चुकी है। देखना होगा नगर निगम प्रशासन, हालांकि कुछ माह पूर्व नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों द्वारा यह बात भी कही गई थी शीतला मार्केट का संधारण किया जाएगा, तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, लेकिन नगर निगम अधिकारियों की ये बातें केवल फाइलों में ही सिमट करके रह गए। व्यापारी जिस स्थिति में वर्षों पूर्व थे आज भी उसी स्थिति में व्यापार करते हैं देखे जा सकते हैं। कोइन मीडिया न्यूज़ के लिए दीपक तल्लेवार के साथ संजय दुबे।